हे राम, यही गांधी जी के मुंह से निकले आखिरी शब्द थे। ये शब्द उनके मुंह से निकले थे 30 जनवरी 1948 की शाम। इसी शाम उनको दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। 3 गोलियां लगने के बाद अहिंसा के पुजारी दुनिया को अलविदा कह गए। इसलिए 30 जनवरी को देश भर में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन को हम देश के लिए जान गंवा देने वाले शहीदों को याद करते हैं। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस भी कहते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि देश में एक नहीं 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक गांधी जी की पुण्यतिथि पर यानी 30 जनवरी को, और दूसरा शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिए जाने की तारीख यानी 23 मार्च को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता लोग ऐसे ही नहीं कहते थे। दरअसल उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आज भी लोग पालन करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का कहना था कि खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में आप देखना चाहते हो। हर साल 30 जनवरी को एक खास श्रद्धांजलि सभा उनके याद में आयोजित की जाती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली में गांधी जी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दिल्ली राजघाट में गांधी जी की समाधि है, ये तो आप जानते हैं और शायद आप वहां गए भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी की समाधि यूपी के रामपुर में भी है? जी हाँ, यहाँ भी उनकी अस्थियां दफन हैं। आप सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी की अस्थियां रामपुर में हैं तो दिल्ली में उनकी समाधि कैसे है? आइए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे हुआ। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, यानी उस दौर में जब देश को आजाद हुए सिर्फ कुछ समय ही हुआ था। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब भले ही देश आजाद हो गया था, लेकिन रामपुर में नवाबों का ही शासन था। दरअसल रामपुर को देश की आजादी के 2 साल बाद यानी 30 जून 1949 को आजादी मिली थी। उस समय रामपुर के शासक नवाब रजा अली खान थे। गांधी जी के नवाब से काफी अच्छे रिश्ते थे, इसलिए नवाब गांधी जी की अस्थियां रामपुर भी लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कर्नल बशीर हुसैन जैदी और दरबारी पंडितों को दिल्ली भेजा था। हालांकि दिल्ली में उन्हें अस्थियां देने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि एक मुसलमान को हिंदू की अस्थियां नहीं दी जा सकती। अस्थियां ना मिलने पर रामपुर नवाब के पंडितों ने अपने तर्क कुछ इस तरह से रखे कि उन्हें अस्थियां दे दी गईं। 8 धातुओं से बने कलश में अस्थियां दिल्ली से रामपुर लाई गईं। इसके बाद नवाब रजा अली खान ने कुछ अस्थियां कोसी नदी में विसर्जित कर दी और कुछ अस्थियों को चांदी के कलश में रखकर उनको दफन कर दिया और उसके ऊपर गांधी जी की समाधि बना दी। जब यूपी में अखिलेश यादव सरकार बनी तब आजम खान नगर विकास मंत्री थे और उन्होंने गांधी समाधि स्थल को भव्य बनवाया। करीब 22 करोड़ की लागत से गांधी समाधि स्थल बनवाया गया। इसके आसपास 4 करोड़ की लागत से इंडिया गेट के 2 खूबसूरत गेट बने हैं और हर साल गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम भी होते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।